गारंटी लागू नहीं होती तो मैसेज नहीं जाता। नहीं है वो अरे बदतमीजी मत करना। इतिहास में पहली बार थोड़ा पीछे हो गई ऐसी गवर्नमेंट है जिसके एंटी इनकमेंट सत्ता विरोधी माहौल वो हर पूरे देश के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर ये कहे कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकमेंट ये हमारे लिए प्रदेशवासियों के लिए मेरे लिए भी मेरी सरकार के लिए भी मेरे साथियों के लिए भी कांग्रेस के लिए भी घर की बात होनी चाहिए। ऐसा माहौल उन्होंने बनाया है काम करके 5 साल कोरोना से जूझे हम 2 साल तो बर्बाद हो गए कोरोना के अंदर, उसके बावजूद हमें कमी नहीं आनी थी। 5 साल में फैसले किए हैं, उन फैसलों के कारण से आज ये माहौल बना है। लोग मानते हैं ऐसे ऐसे स्कीम भी हम लोग बने, कानून पास किए किसानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए, दिव्यांगजनों के लिए और 25 लाख का बीमा स्वास्थ्य का हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में नहीं देखा। 25 लाख का बीमा कैसे कानून पास कर दिया, स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य का अधिकार दे दिया और ओपीएस दे दी कर्मचारियों को। एक 35 सर्विस के बाद में आदमी इंश्योरेंस फील करता था, उसको सिक्योरिटी प्रदान कर दिया हम लोगों ने। ऐसे अनेकों फैसले हैं जिसके कारण आज पहचान मंगी राजस्थान की देश के अंदर। सर बीजेपी राजस्थान की चर्चा हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार आजादी के बाद में दुनिया के मुल्कों में हो रही है, दुनिया में नहीं देश के राज्यों में हो रही है, केंद्र में हो रही है। तो हमारी स्कीमों की चर्चा हो रही है, हमारे कानून की चर्चा हो रही है, रास्ता की चर्चा हो रही है, पहली बार हो रहा है। राज्य पहचान चेंज हो गई है। अब हमारे यहाँ शिक्षा की संस्थाएं एम्स, IIT, IIM, IIIT, आर्य यूनिवर्सिटी सारी आप कल्पना कीजिए 100 यूनिवर्सिटी बन गई राजस्थान के अंदर। पहली बार मैं मुख्यमंत्री था तो 6 थी, 100 बन गई है। कॉलेजेज आज हमने 30 खोल दी है अभी 5 साल में, 70 साल में खुली 250। अनेक उदाहरण ऐसे हैं जो कि पहचान अलग करते हैं राजस्थान की देश से अलावा। ग्रामीण ओलंपिक क्यों नहीं हो? 30 लाख लोगों को खिलवा दिया हम लोगों ने गांव के अंदर। फिर 60 लाख लोग हो गए, दादा पोता साथ खेल लिए, माहौल बना दिया खेलों का, हर क्षेत्र में नवाचार किया और हम कामयाब हो गए। क्या अपेक्षा कर रहे हैं? आपने तो जनता को खूब दिया, अब जनता से क्या अपेक्षा कर रहे हैं? 156 का देखिए, हम अपना जो है धर्म निभाया है। प्रथम सेवक के रूप में जो मुझे अवसर मिला 30वीं बार मुख्यमंत्री बनने का, ये जोधपुर से मैंने सब कुछ सीखा है। जोधपुर जिले से गांव में, शहर में, इतना घुमाऊँ मैं जब मैं मेंबर पार्लियामेंट था तब, जो मैंने सीखा, अनुभव प्राप्त किया, वो अनुभव मेरे पूरे राजस्थान सेवा के वो काम आया। कभी बीजेपी में अब जनता पे है वो क्या फैसला दे, माई बाप जनता ही होती है। बागियों के लिए क्या कहेंगे सर आप? और मेरा मानना है कि इस बार लगता ऐसा है जनता का मूड विशेष रूप से गाँव के अंदर भी, ढाणियों तक में ये माहौल है, शहरों में माहौल है कि इस बार सरकार रिपीट हो सकती है। 156 सीट का सर जो टारगेट था, सरकार रिपीट होने जा रही है। सर बीजेपी कमेंट सुनते हैं, बीजेपी में कभी ऐसा माहौल देखा था क्या? एक बार कल मैंने कहा था आपको, केरला के अंदर मैं गया चुनाव में, 70 साल से लगातार वहाँ पर 1 by 1 सरकार बदलती थी। सिर्फ और सिर्फ कोरोना के मैनेजमेंट के कारण से वहाँ की जनता ने सरकार रिपीट कर दी। अगर वहाँ की जनता ने कोरोना के मैनेजमेंट में कर दी तो हमारा मैनेजमेंट और शानदार बेहतर था। WHO तो तारीफ करी भिलवाड़ा मॉडल की, तो क्यों नहीं हम उम्मीद करें जनता से
कि जब केरला में सरकार 70 साल के बाद में रिपीट हो सकती है, तो यहाँ तो हमने एक के बाद एक स्कीमें दी है, सबके टिप पर है, गारंटी दे रहे हैं, तो क्यों नहीं रिपीट होगी हमारी सरकार? गहलोत साहब, एक बात ये भी है कि बीजेपी ने किसी को अपने चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया। क्या पहली बार देख रहे हैं सर ऐसा बीजेपी का? इस चुनाव में और इस तरह की चर्चाएं भी लगातार हो कि ईडी नेताओं पर टारगेट किया गया पूरे ये चुनाव तो में चलाई। देश में बार बार क्यों करवा रहे हो मुझसे? ये क्रेडिबिलिटी कम कर रही है अपनी संस्थाओं की। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट संस्थाएं हैं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई। इकोनॉमिक ऑफेंडर के लिए ये बहुत संस्था आवश्यक होती है, उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। सरकारें गिराने, सरकार बनाने, फोर्स ट्रेनिंग करने और तंग करने के लिए हो रहा है। इसका जनता माकूल जवाब देगी इस बार। पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है, कोई आश्चर्य नहीं। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के जो दबाव में काम कर रहे हैं, ये इनके खिलाफ में इन असेंबली में भी और आने वाले चुनाव में पार्लियामेंट के अंदर भी अगर इश्यू बन जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए।